यानी कि वहाँ जो आलू निकल रहा है वो काफ़ी कंडीशन उसकी ख़राब है, खेतों पर पानी भर चुका है तो क्वालिटी उसकी बिगड़ चुकी है। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। आलू के भाव अभी के समय पर बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। अधिकतर जगहों पर खुदाई जो है वो चालू हो चुकी है, कोल्ड स्टोरेज पर भी माल जाने लगा है और साथ में मंडियों पर भी माल की आवक जो है बढ़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो बारिश जो है काफ़ी जगहों पर रही, जैसे कि पश्चिम बंगाल वगैरह में काफ़ी बारिश रही है और दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, इन जगहों पर भी बारिश रही है। और आज भी की कंडीशन अगर हम देखें तो आज भी बारिश कई जगहों पर है। आज इस वीडियो पर हम जो प्रमुख मंडियां हैं, जैसे बाराबांकी मंडी है, जयपुर मंडी है, अलीगढ़ मंडी है, इंदौर मंडी है, फारुखाबाद मंडी, दिल्ली मंडी, इन सभी मंडियों के भाव जानेंगे और साथ में हम ये भी समझेंगे कि अभी के समय पर आलू की जो खुदाई है वो कितनी हो चुकी है, कितने % हो चुकी है और जो आवकें निकल के आ रही हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग जो हो रही है और माल कितना निकल पा रहा है, क्या कम है पिछले साल की अपेक्षा या फिर पिछले साल जैसा ही या फिर ज़्यादा है, ये हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। और बारिश के कारण जो नुकसान हुआ, किन किन जगहों पर कितने % हुआ, ये भी हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय पर आलू के भाव क्या हो सकते हैं, ये हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको एक ही वीडियो पर सभी प्रमुख मंडियों के भाव देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर भी करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम जानते हैं बाराबांकी मंडी। बाराबांकी मंडी जो कि यूपी की मंडी है, यहाँ पर अगर हम देखें तो राजेंद्र वन और सफ़ेद आलू और हॉलैंड आलू। राजेंद्र वन की अगर हम बात करें तो जो भाव है भैया वो लगभग 1400 रुपये प्रति कुंटल के यहाँ पर भाव देखे गए हैं। इसके अलावा यदि हम देखें सफ़ेद जो आलू है वो 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति कुंटल तक इसके भाव यहाँ पर रहे हैं। अगर हम हॉलैंड की बात करें तो उसके जो भाव है थोड़े से अच्छे देखे गए हैं, 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कुंटल तक देखे गए हैं। आवकें अगर हम देखें तो आवकें ठीक थी, जैसे पिछले दिनों की अपेक्षा अगर हम देखें तो आज आवक थोड़ी सी कम रही है महाशिवरात्रि के कारण, और लेवाली भी थोड़ी सी बाराबांकी मंडी पर कम देखी गई है। इसके बाद हम जानते हैं जयपुर मंडी को। जयपुर मंडी राजस्थान की मंडी है और यहाँ पर लगभग 60 गाड़ियों की आवक यहाँ पर रही है। 60 गाड़ियों में यदि हम देखें तो LR जो आलू है वो लगभग 14 से 15 रुपये, यानी कि 1400 रुपये से लेकर 1500 रुपये कुंटल तक अच्छा आलू जो है क्वालिटी का लाल आलू वो बिका। और अगर हम संबल के आलू की बात करें, संबल का जो आलू यहाँ पर वो लगभग 1100 रुपये से लेकर आपका 1200 रुपये प्रति कुंटल तक बिका है। इसके अलावा हम 3797 की बात करें तो 3797 यहाँ पर 1100 रुपये से लेकर आपका 1250 रुपये तक हम मान के चल सकते हैं। और जो हाइब्रिड आलू है वो आपका लगभग 8 रुपये से लेकर 10 रुपये तक मान के चल सकते हैं, यानी कि 800 रुपये से लेकर 1000 प्रति कुंटल तक हम मान के चल सकते हैं जयपुर मुहाना मंडी पर। इसके बाद हम जानते हैं अलीगढ़ मंडी। अलीगढ़ मंडी के अगर वहाँ जाने तो लगभग 30 गाड़ियों की यहाँ पर आवकें रही हैं और हाइब्रिड की अगर आप बात करें तो लगभग भैया 900 रुपये से लेकर आपका 1100 रुपये प्रति कुंटल तक हम मान के चल सकते हैं। जो अच्छा क्वालिटी का आलू है वो 1100 रुपये तक बिका, लेकिन एवरेज की हम बात करें तो लगभग 1000 रुपये की हम मान के चल सकते हैं। और 3797 की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो आलू 3797 वो लगभग 1000 रुपये से लेकर 1060 रुपये तक यहाँ पर बिका है। इसके बाद चिप्सोना की बात करें तो चिप्सोना यहाँ पर बिका भैया, अच्छे रेट है चिप्सोना के, 1100 रुपये से लेकर आपका 1250 रुपये तक देखे गए हैं। इसके बाद जो लोकल आलू है, जो अलीगढ़ का लोकल आलू है, उसकी अगर हम बात करें तो वो 1200 रुपये से लेकर आपका 1300 रुपये प्रति कुंटल तक देखे गए हैं। जो एक साइड का आलू है उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंदौर मंडी की। इंदौर मंडी की अगर कंडीशन देखें तो लगभग आपका 35,000 कट्टों की आवक रही, 30,000 से लेकर 35,000 कट्टों की आवक यहाँ पर रही है। और जो सफ़ेद आलू की अगर हम बात करें तो लगभग 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कुंटल तक उसके भाव देखे गए हैं। इसके बाद हम LR की बात करते हैं। LR जो आलू है वो लगभग आप बहुत बढ़िया रेट रहे इसके, 15 रुपये से लेकर आपका 1550 रुपये तक अच्छी क्वालिटी। जो एक आध लाट है वो 1600 रुपये तक भी देखा गया है। जो ज्योति आलू है वो 1200 रुपये से लेकर आपका 1400 रुपये प्रति कुंटल तक
जैसी क्वालिटी वैसे उसके दाम रहे हैं। एक आध लाट जो है 1500 रुपये तक भी वहाँ पर बिका है, जो अच्छी क्वालिटी का टॉप, जो छट्टा माल जिसे हम बोलते हैं वो। और चिप्सोना की अगर हम बात करें तो वो भी लगभग 1200 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति कुंटल तक देखा गया है। एक आध लाख जो है 1450 रुपये तक भी उसके भाव रहे हैं इंदौर मंडी पे। इंदौर मंडी अपने मध्य प्रदेश की जो है बहुत ही बड़ी मंडी कहलाती है। वहाँ पर सब्जियों के जो रेट है काफ़ी अच्छे किसानों को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फारुखाबाद मंडी की। तो वहाँ पर जो हाइब्रिड आलू है उसके जो दाम है वो 700 रुपये कुंटल से लेकर आपका 1000 रुपये प्रति कुंटल तक उसके बाजार पर भाव रहे हैं। अगर हम हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड जो आलू है वो आपका 1200 रुपये से लेकर, अच्छा जो आलू है 1200 रुपये से लेकर 1350 रुपये तक उसके भाव देखे गए। चिप्सोना जो आलू है 1100 रुपये से लेकर आपका 1250 रुपये तक उसके भाव देखे गए, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब बचती सिर्फ दिल्ली आज़ादपुर मंडी। दिल्ली आज़ादपुर मंडी जो कि भारत की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग आपका 130 गाड़ियों की आवक रही है। 130 गाड़ी में अगर हम देखें तो संबल की 65 गाड़ी, आपका पंजाब की 20 गाड़ी, LR की रही इसमें लगभग 25 गाड़ी। अलीगढ़ की हम बात करें तो अलीगढ़ की लगभग 7 गाड़ियां रहीं। और आपका चिप्सोना की लगभग 6 गाड़ियां रही हैं। और शमशाबाद का जो आलू है वो लगभग 1 गाड़ी रहा। और सूर्या जो आलू वो 4 गाड़ी की आवक यहाँ पर रही है। अगर हम भाव की बात करें तो भाव जो है संबल का जो आलू है 450 रुपये से लेकर 525 रुपये तक उसके भाव देखे गए हैं। जो पंजाब का जो हाइब्रिड आलू है वो लगभग 300 रुपये से लेकर आपका 375 रुपये तक उसके भाव देखे गए हैं। अगर हम इसके बाद बात करें LR की, तो LR जो आलू है वो आपका लगभग 550 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति कट्टा, यानी कि लगभग 1200 रुपये प्रति कुंटल तक हम उसके भाव समझ सकते हैं। इसके बाद अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ का जो आलू है वो लगभग 500 रुपये से लेकर आपका 600 रुपये। और शमशाबाद का जो आलू है वो लगभग 500 रुपये प्रति कट्टा, यानी कि लगभग 1000 प्रति कुंटल तक उसके भाव देखे गए हैं। सूर्या जो आलू है वो लगभग आप 600 रुपये से लेकर 670 रुपये तक उसके भाव देखे गए हैं। ना आपका 650 रुपये तक बिका वहाँ पर। छोटे आलू की बात करें जो उसमें गुल्ला होता है तो हम 100 रुपये उसके कम मान के चल सकते हैं। छर्री है तो उसकी और रेट कम है। तो जैसी क्वालिटी वैसे उसके दाम आलू के रहते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो पर आपको प्रमुख जो 6 मंडी है वहाँ पर आपको आलू क्या बिका ये हमने आपको बताया। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और एक ही चैनल पर आपको सारी मंडियों के भाव जानने को मिल जाते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम समझते हैं कि आवकें कैसी हैं, फसल की जो स्थिति वो कैसी है और डिमांड कैसी है, ये सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों अभी के समय पर यदि हम देखें तो काफ़ी जगहों पर बारिश हुई है, जैसे कि पश्चिम बंगाल पर काफ़ी बारिश हुई है। तो वहाँ जो आलू है बहुत ही ख़राब स्थिति पर है, यानी कि वहाँ जो आलू निकल रहा है वो काफ़ी कंडीशन उसकी ख़राब है। खेतों पर पानी भर चुका है तो क्वालिटी उसकी बिगड़ चुकी है। तो पश्चिम बंगाल पर तो भैया आलू की काफ़ी हद तक स्थिति खराब है। इसके बाद दिल्ली तरफ बात करते हैं, अलीगढ़ की बात करें तो उस तरफ बारिश तो हुई है मगर इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण उसमें जो आपके आलू पड़ने थे उतने नहीं आए हैं। हालांकि रकबा बढ़ा है, इसके कारण लग रहा है कि यार आलू जो है काफ़ी मात्रा पर निकल रहा है, उसकी जो उपज है वो ज़्यादा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आलू जो है 10% कम से कम मान के चल सकते हैं। इतनी फसल की कंडीशन ये है कि जहां मान लीजिए आपका 60 कट्टा निकल रहा था बीघे में, तो कम से कम 50 कट्टा वहां पर 50 कट्टा 55 कट्टा निकल रहा है। लेकिन 60 से ऊपर कट्टा नहीं निकल रहा है। अब एक आध किसान का निकल जाता है वो एक बात अलग है। लेकिन एवरेजन की हम बात करें तो यूपी के काफ़ी एरिया पर अगर देखा गया है, काफ़ी हमारे यूट्यूबर भाइयों ने खेतों पर जाकर देखा तो पता चला कि वहाँ पर जो है 50 कट्टे 55 कट्टे ऐसे ही निकल रहे हैं। आज अगर हम देखें तो लगभग हम मान के चल सकते हैं कि लगभग 10% के लगभग फसल की जो उपज है वो कम है आलू की। अब बात ये आती है कि काफ़ी लोग जो व्यापारी हमारे दिल्ली के व्यापारी अगर बात कर रहे हैं, कुछ और व्यापारी भी हैं जो कह रहे हैं कि आपके बहुत है, माल निकालते जाओ। तो मैं आपको बता दूं कि सबकी अलग अलग रणनीति होती है। लेकिन किस किसान आप हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। अपने एरिया पर देखें आपकी आवकें कैसी हैं और जो कोल्ड स्टोरेज है वो कितना भर पा रहे हैं, कितना नहीं भर पा रहे हैं। स्थिति ये है कि कोल्ड स्टोरेज भर पा रहे हैं नहीं भर पा रहे हैं, ये भी
थोड़ा सा संशय में अभी। तो आप क्या करें, आपको ये करना है दोस्तों कि आप एक तो जो अच्छे माल हैं, अच्छे मालों को आप जो है स्टोरेज पर रख सकते हैं, और बाकी थोड़े बहुत जो आपके जिसकी ग्रेडिंग आप नहीं कर पाते, यानी कि क्वालिटी उनकी थोड़ी लो है, जैसे चेचक वाला है, दाग धब्बे हैं उसमें, काले धब्बे हैं, तो उनको आप जो है मंडियों पर सेल करते रहें। अभी जो दाम आपको मिल रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया दाम है, ये कोई कम दाम नहीं है, इसलिए आप कुछ माल को रोकें और कुछ माल को निकालते भी रहें। हम ये भी आपको नहीं कहते हैं कि आप पूरा माल निकाल दें, हम ये भी आपको नहीं कहेंगे कि आप स्टोरेज पर पूरा का पूरा माल रख दें। हमारा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने एरिया पर पहले देखें। देखिए क्या होता है कि अलीगढ़ के लोग अलीगढ़ की बात करते हैं, दिल्ली के लोग दिल्ली की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। तो आप अपने एरिया पर देखें पहले कि क्या स्थिति है, जो आपकी उपज निकल रही थी पिछले साल वो अभी के समय पर कैसी है, उसके आधार पर आप कोई भी निर्णय लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर हम देखें तो काफ़ी नुकसान है, और यूपी की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ के एरिया काफ़ी जो है आलू उतना जो निकल रहा था वो नहीं निकल रहा है, इसलिए पिछले साल की अपेक्षा आपके जो है कम है, ना ही ज़्यादा है। तो इस वीडियो पर हमने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, फिर भी अपने विवेक का आप उपयोग करें और उसके हिसाब से ही आप निर्णय लें कि आपको आलू निकालना है या फिर रखना है। लेकिन फिर भी हमारी अगर बात मानते हैं आप, तो आपको कुछ आलू निकालना भी चाहिए और कुछ अच्छी क्वालिटी का आलू उसको आपको स्टोरेज पर रखना भी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।